देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर यस मैम। है। ऐसे देखो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशंस कर रहे थे, जिसमें मेथड्स जो भी है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जितने सारे मेथड्स हैं। तो मैंने तुम लोग को देखो ये एक होमवर्क दिया था जो इलास्ट्रेशन 1 था इस पीडीएफ में, ठीक है। उस क्वेश्चंस को मैंने तुम लोग को एनवीटी मेथड से करने के लिए बोला था, और एनवीटी मेथड को करने के लिए हमें एक फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर का जरूरत होता है, जो कि मैंने बोला था तुम लोग 20% मान के करो, ठीक है। ये रिटर्न 20% को ही एन्युटी फैक्टर मान लो और गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ। तो तुम लोगों ने किया है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर किया है तो आंसर बोल सकते हो, अदरवाइज हम करके दिखा रहे, देखो कैसे होगा। गुड इवनिंग रंजना। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, किसी ने भी नहीं किया है? कोई आंसर तो नहीं दे रहे हो? देखो अगर हमें डिस्काउंटिंग करना है तो कैसे करके करना पड़ेगा, देखो। सबसे पहले एन्युटी मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए, किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 से 4 बार कर चुके हैं अलग अलग मेथड से, जिसमें हम लोग का सुपर प्रॉफिट कितना आया था। ये वाले क्वेश्चन का हम लोग का सुपर प्रॉफिट आया था, यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो सुपर प्रॉफिट आया था 36,000। यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एनवीटी मेथड के लिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेम प्रोसेस से दिखाते हैं। देखो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का एवरेज प्रॉफिट क्या था, वो तो एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने किया था। वेटेड एवरेज मेथड निकाल के एवरेज प्रॉफिट हम लोग का आया था 1,36,000। देखो हम लोग को समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं, क्योंकि 1,36,000 ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट मेथड से ना। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए हम उसी वैल्यू को यहाँ पर ले लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए, 1,36,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, कैपिटल इंप्लॉयड पे नॉर्मल रिटर्न, यानी 5 लाख पे, ये देखो 5 लाख पे 20% नॉर्मल रिटर्न बोला हुआ था क्वेश्चन में। तो ये हम लोग का आ जाएगा 1,36,000 माइनस 1 लाख, यानी 36,000। अब एन्युटी मेथड में करना क्या होता है, सिंपल सा इतना ही याद रखो। लास्ट दिन मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, अगर तुम लोग उतना नहीं भी याद रखोगे अकाउंट्स के लिए चलेगा। हमें सुपर प्रॉफिट का डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना है, मतलब अगर ये 36,000 हमें कितने साल रिसीव हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कितने दिन का निकाले, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ईयर परचेज पे। जितना हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलेगा उतने दिन के लिए हम लोग सोचेंगे कि हमें ये सुपर प्रॉफिट मिलता जाएगा, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में ना ये जो सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर, इसको 3 इयर्स मान के किया हुआ है। वैसे भी इसके पहले जब हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था, वहां पर भी गुडविल हम लोगों ने 3 इयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज मान के किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर मान लेते हैं कितना है, मैंने बोला था तुम लोग ये 20% को ही एज्यूम कर लो। तो चलो 20% को एज्यूम करके ही निकालेंगे। गुड इवनिंग शतांशी। गुड इवनिंग सुमित। मैम। लिंक ऑन नहीं हो रहा था मेरे को। अच्छा एक सेकंड, किसी का लिंक ऑन नहीं हो रहा। एक मिनट रुक जाओ।
अच्छा देखो, तो हम जो बोल रहे थे कि हम लोग को अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ ना कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ है, नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, 20% का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से होगा, ये देखो कैलकुलेटर लो। सबसे पहले 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 20 पैसा करके डिस्काउंट हो रहा है, 1 रुपीज 20 पैसा करके डिस्काउंट हो रहा है। मतलब आज जो 1 रुपीज में मिल रहा है, कल वो 1.20 में मिलेगा। मतलब आज कोई चीज अगर हमें 1 रुपया में मिल रहा है, ये फ्यूचर में 1 रुपया 20 पैसा लग जाएगा। ठीक है, ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 20 मान के कर रहे हैं। तो ये रहा 20/100, जितना आएगा 0.20। ठीक है, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1.20। ठीक है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.20, पहला डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो ये हम लोग का वैल्यू निकल के आ रहा है 0.833। हम 4 डिजिट लेंगे। ठीक है, 4 डिजिट लेने से ही होगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर, ये हो गया डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, फिर सेकेंड और थर्ड 3 साल का निकालेंगे, क्योंकि हम लोग 3 इयर्स मान के चल रहे हैं। तो सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा, गुड इवनिंग दर्शन। गुड इवनिंग मैम। सेकेंड ईयर का हो जाएगा 1.12 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 साल है, इसीलिए हाँ, ये वाला। क्या दिखाने बोल रहे हो, हाँ मैम 2 मिनट। अब ये वाला निकालेंगे, सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.12। ठीक है, 2 बार डिवाइड करना है, तो फिर से डिवाइडेड बाई 1.12 कर लो। और इसका मैंने ना तुम लोग को शॉर्टकट भी बताया था कैसे कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 1.12। इसमें आंसर आ जाएगा 0.7972। ठीक है, ये देखो 4 डिजिट ले रहे हैं, ये 4 डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और पीछे 9 है, तो ये 1 ऐड होके 2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते थे, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 कर दिया, जितना आया फिर एक इक्वल दबाओ, फिर तुम लोग को सेकेंड वाला मिल जाएगा। वो फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ सेटअप हो जाता है। थर्ड ईयर का कितना होगा, थर्ड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.12 का क्यूब। ठीक है, अब क्यूब करने का मतलब है 1 के नीचे ये 3 बार डिवाइड करना है, या फिर ये जो आया ना इसको इक्वल दोगे तो ये थर्ड टाइम डिवाइड करके ऑटोमेटिक हमें आंसर देगा। 71178 है, तो हम इसे 8 कर लेते हैं, या फिर तुम लोग ऐसे करके देखो, वो भी सेम ही आंसर मिलेगा। एक बार डिवाइड किया, फिर सेकेंड टाइम डिवाइड किया, फिर थर्ड टाइम डिवाइड किया, देखो सेम आंसर आएगा। अब ये तीनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, 0.7118 प्लस 0.7972 प्लस ये हो गया हम लोग का 0.8333, 2.3423। ठीक है, 2 अच्छा मैंने गलत लिख लिया ना, 1.20 है, ये मैंने 12 लिख दिया है गलती से, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे। 1.20 है ना, मैंने गलत वैल्यू लिख लिया है। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, गलत हो जाएगा नहीं, 20 है, मैंने पता नहीं गलती से 12 लिख लिया। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 डिवाइड करने से एक बार का आंसर और इक्वल देने से सेकेंड बार का आंसर मिल जाएगा। 7972 इक्वल 0.71179। ठीक है, अच्छा अब ये ऐड करते हैं, 0.7972 प्लस 0.71179 प्लस 0.8333, 2.34299, 2.34229। ठीक है, ये हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। मतलब
अगर हम लोग 1 करके 3 इयर्स में रिसीव करते हैं, ठीक है, तो ये 3 रुपीज नहीं होगा उसका वैल्यू कुछ इतना होगा आज के डेट पे, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट का गुडविल के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गुडविल इक्वल टू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कितना है हम लोग का 36,000। अब इसका भी हम लोग आज का वैल्यू निकालेंगे, मतलब 36,000 3 बार रिसीव होने का मतलब है, लगातार 3 साल रिसीव होने का मतलब है कि 36 करके 3 बार का जो वैल्यू है वो नहीं, उसका हम लोग आज का वैल्यू निकाल रहे हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इंटू 36,000 इंटू 3, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 252,967, 2,52,967.32। एक बार चेक करते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं। यहाँ पर अच्छा, यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया, यहाँ हुआ है हम लोग का 75,834। अच्छा, इन्होंने सिर्फ ये मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा ये कितना आ रहा है 36,000 इंटू 2.34229। अच्छा, ये फैक्टर होना चाहिए 2.1065। मेरा गलत कैलकुलेशन हो गया लग रहा है, 2.1065 होना चाहिए, मेरा 2.3422 आ गया। अच्छा, हम एक बार फिर से करके देखते हैं क्या गलत हुआ है। +1 1.2, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.2। ओ अच्छा, सेकेंड वैल्यू तो ये आ रहा है, पता नहीं मैंने फिर गलत कैसे कैलकुलेट किया। 6944 ये आ रहा है, ठीक है, गलत हुआ है कैलकुलेशन। फिर इक्वल करेंगे 5787। अब देखते हैं 0.5787 प्लस 0.6944 प्लस 0.8333, 2.1064। हाँ, अब सही आया है, ये देखो 2.1064। इन्होंने 5 लिया है, वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से, बाकी ठीक है, पता नहीं मैंने 2 ही बार कैसे गलत कर कैलकुलेट कर लिया। 1064, ठीक है। अब इसको 36,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2.1064 इंटू 36,000, तो ये हो गया 75,830.4, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया, डिस्काउंटेड वैल्यू। इसको गुडविल नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें गुडविल मिल जाएगा। तो गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू 75,830.4 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 3, 2,27,491.2, ठीक है। ये हम लोग का गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। तो ये मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, तो इसको ऐसे करके हमें करना था। अच्छा चलो, अब हम लोग जो है इलास्ट्रेशन 2 करते हैं। इसमें हमें कंप्लीट क्वेश्चन अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले तो हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन ही कर रहे थे, तो अभी हम तुम लोगों से पूछेंगे भी, ठीक है। तो तुम लोग आंसर देना मुझे। अच्छा, एक सेकंड, ज्वाइन नहीं हो रहा है किसी किसी को। अच्छा ठीक है, तब तक पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर। तो सबका ज्वाइन हुआ, तनु का क्यों नहीं हो रहा है।
बता दो। अच्छा, देखो क्या बोला है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 1,50,000। ट्रेडिंग रिजल्ट 16, 17, 18, 19 4 इयर्स का इनका बिजनेस का रिजल्ट दिया है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में मतलब 17, फिर इसके बाद लॉस, फिर प्रॉफिट हुआ है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में रिटर्न है 10%। ठीक है। अच्छा, मार्केट रेट का मतलब है अगर ये इन्वेस्टमेंट जो कि इन्होंने किया है, ये अगर ये बिजनेस में नहीं लगा के इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं, एक्चुअली बिजनेस में लगा के, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। ये देखो, इन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है इसका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोल रहा है 10%। देखो, मैंने तुम लोग को लास्ट दिन एक बात कहा था कि हम लोग बिजनेस में अगर ये पैसा नहीं लगाते हैं तो हम लोग कहीं और लगा सकते थे। ठीक है, इस पैसे को मतलब हम लोग अगर कोई एक ऑप्शन लेते हैं पैसे के यूज का, तो हम लोग दूसरा ऑप्शन जो है अवेल नहीं कर पाते। जैसे मान लो अगर कोई एफडी कर देगा उस पैसे को तो वो बिजनेस में नहीं लगा पाएगा। ठीक है, अगर कोई घर खरीद लेगा तो उससे एफडी नहीं कर पाएगा। तो कुछ ना कुछ हमारा सैक्रिफाइस हो ही जाता है। जब हम लोग कोई एक ऑप्शन अवेल करते हैं तो दूसरे सारे ऑप्शन हम लोग अवेल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये जो बोला है ना, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इस पैसे को हम लोग इन्वेस्टमेंट में लगा देते मतलब कहीं इन्वेस्ट कर देते तो हमें रिटर्न कितना मिलता है इंटरेस्ट के तौर पे 10%, ये हमें बोल रहा है। और रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, और बिजनेस पे जो रिस्क है वो है 2%। ठीक है, तो इस बिजनेस का टोटल रिटर्न क्या है? देखो, हम लोग इस पैसे को मार्केट में नहीं लगा के बिजनेस में लगाए हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करके बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, और बिजनेस का रिस्क है 2%, मतलब इस बिजनेस से हमें टोटल 12% रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 12% रिटर्न मिलेगा। देखो, रिस्क ले रहे हैं कितना परसेंट का? 2% का, तो 2% का रिटर्न मिलना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट मार्केट में इसका है कितना? 10% रेट है, तो ये भी हमें मिलना चाहिए। ये पैसा अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते तो हमारा 10% रिटर्न था, तो हमें इस बिजनेस से टोटल 12% रिटर्न मिलेगा। रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव, ठीक है, रेम्यूनरेशन जो है बोल रहा है क्या है? देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 6,000 इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस। गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. अच्छा, देखो क्या बोल रहा है, रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस 6,000 पर एनम। मतलब सीधा सा बात है, ये बोल रहा है कि जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन कितना है? रेम्यूनरेशन बोल रहा है 6,000 पर एनम। यानी रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी की तरह ही सोच सकते हो। ठीक है, अर्निंग। ठीक है, रेम्यूनरेशन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 6,000 पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें गुडविल कैलकुलेट करके देना है ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। हमें समझना पड़ेगा कौन सा मेथड बोला है। 5 इयर्स मतलब ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ इयर्स परचेस। ठीक है, और ये किस बेसिस पे निकालना है? नंबर ऑफ ईयर परचेस तो मल्टीप्लाई होता है, किससे होता है? एवरेज प्रॉफिट से होता है, सुपर प्रॉफिट से होता है। यहाँ बोला है सुपर प्रॉफिट से करना है, मतलब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के साथ कंपेयर करके हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट, की ये बिजनेस क्या प्रॉफिट कमा रहा है, नॉर्मली मार्केट में लोग इस बिजनेस से कितना कमा लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो राठौर कितना कमाते हैं और जो बाकी बिजनेसमैन है सेम इस तरीके का बिजनेस करके कितना कमा लेंगे, वो हमें चेक करना है। फिर दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने से पता चलेगा कि राठौर कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं, तो हमें मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। फिर उसको हम लोग 5 ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा गुडविल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहले इलास्ट्रेशन 2, यहाँ पर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ
एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखो मैंने क्यों लिखा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट है, ये वाला पॉइंट हम समझा देंगे, 5th नंबर वाला। पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट कितना कितना है, तो यहाँ पर लिखते हैं देखो ईयर और प्रॉफिट और ब्रैकेट में लॉस भी लिख देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना प्रॉफिट के साथ साथ हमें लॉस भी दिया हुआ है। तो 2016, 2017, 2018, 2019, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस देखो 40,000, 36,000, प्रॉफिट है 40,000, 36,000। अच्छा, फिर है 6,000 लॉस, मैंने नेगेटिव दिखा दिया ब्रैकेट देके, अब 50,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट इसीलिए मिलेगा, एक ही लॉस आइटम है, बाकी सारा प्रॉफिट आइटम है, प्रॉफिट आइटम ज्यादा है तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। तो 36 से 6 लेस हो गया 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 50 1,20,000 टोटल प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो हम नेक्स्ट पेज में निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैसे हो जाएगा, जो भी टोटल प्रॉफिट का वैल्यू आया है डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, ठीक है। 4 इसीलिए क्योंकि हमें 4 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, तो आंसर हम लोग का कितना आ जाता है, यहाँ पर आगे हम लोग का 30,000 पर एनम, ठीक है। अगर 1,20,000 4 ईयर्स के लिए है तो 1 ईयर के लिए कितना है, डिवाइडेड बाय 4 करो तो 30,000 यानी पर एनम, और ये हम लोग का क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है मिस्टर राठौर का बिजनेस का 30,000 हर साल का आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट होगा, देखो ये तो क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज कर लिया, ये हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया है, इसको बाद में यूज करेंगे। ये रिटर्न बताया है कि इस बिजनेस का रिटर्न कितना है, बोल रहा है इस बिजनेस पे रिस्क है 2%, तो वो रिटर्न होगा, और ये बिजनेस में इन्वेस्ट करने से 10% मिलेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस 6,000 पर एनम। इसका मतलब अगर समझना है हमें, तो ये बोल रहा है कि रेम्यूनरेशन अगर मिलता है इम्प्लॉय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन है, राठौर है, समझो इस बिजनेस का प्रोप्राइटर कौन है, प्रोप्राइटर मतलब राठौर का बात हो रहा है, ठीक है। अगर ये बिजनेस नहीं करके कहीं जॉब वगैरह करते तो इन्हें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के तौर पे कितना मिल जाता, 6,000 पर एनम बोल दिया है। देखो इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस, अब जैसे मैंने बोला कि तुम लोग कोई भी एक ऑप्शन एडॉप्ट करते हो तो दूसरा नहीं ले पाते हो। जैसे देखो तुम लोग क्लास 10 के बाद तुम लोग सिलेक्ट करते हो कि हमें कॉमर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, या फिर हमें आर्ट्स पढ़ना है। तो जैसे तुम लोग कॉमर्स चूज किए हो तो आर्ट्स और साइंस नहीं चूज कर पा रहे, मतलब एक ऑल्टरनेटिव लेने से दूसरा। अब मिस्टर राठौर ने सोचा है कि वो बिजनेस करेंगे, तो इसका मतलब वो जॉब नहीं कर पा रहे, ठीक है। दोनों चीज एक साथ कर पाना मुश्किल होता है। अब कोई अगर करता है कर सकता है, लेकिन यहाँ बोला है वो नहीं करते। देखो इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस, अगर वो बिजनेस नहीं करके कहीं जॉब कर रहे होते तो उन्हें रेम्यूनरेशन मिलता फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। ऑल्टरनेटिव मतलब देखो उनको बिजनेस में वो अपना काम कर रहे हैं तो बिजनेस में उनको एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लेकिन वो अगर कहीं और एज ए एम्प्लॉय काम करते तो उन्हें रेम्यूनरेशन मिल जाता 6,000 पर एनम। ये बात बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ये हम इसीलिए अर्न कर पा रहे हैं क्योंकि हम बिजनेस में मेरा 1,50,000 लगाए हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट हम यहाँ नहीं करते या फिर हम बिजनेस नहीं करते तो हम कितना प्रॉफिट कमाते, हम 6,000 पर एनम का इनकम कर पाते, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें इस 6,000 को हमें लेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा समझो, यहां से हम लोग पहले लेस कर देते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये कितना है हम लोग का 6,000 है। 6,000 क्या बोला है पर एनम, तो पर एनम से पर एनम हम लोग आराम से लेस कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 24,000 पर एनम, ठीक है। ये क्या निकल गया है, ये आ गया एवरेज एडजस्टेड
प्रॉफिट। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया। अब देखो हम वो जो तुम लोग को लिखवाए थे ना एक लिस्ट, वो दिखाएंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। वो जैमबोर्ड मैंने ओपन नहीं किया था, चलो अभी ओपन कर लेते हैं, मुझे याद नहीं था कि वो मुझे जरूरत होगा, तो हम थोड़ा सा ओपन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग को ताकि समझ में आए। ठीक है, कि जो पॉइंट है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि रेम्युनरेशन लेस होगा, हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक बार हम दिखा देते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे। मेरा पार्टनरशिप का कहाँ चला गया जैमबोर्ड, शायद इसमें मिलेगा। आई होप कि इसमें मिल जाए। हेलो, इसमें नहीं मिला। ठीक है, कहाँ चला गया फिर पार्टनरशिप, ये होगा शायद। इसी में होगा। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने जो लिस्ट लिखा था, ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए क्या क्या एडजस्ट कर सकते थे, एबनॉर्मल लॉस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, एबनॉर्मल गेन, नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन बिजनेस इनकम, फ्यूचर एक्सपेंसेस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब हमें एडजस्ट करने के लिए दिया था। यहाँ पर हमें कैसा एडजस्टमेंट दिया, यहाँ पर हमें बोल रहा है कि अगर ये कहीं और काम करते तो इनका ये इनकम होता। मतलब ये सीधा बात ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका मतलब हम क्या करेंगे, मतलब मिस्टर राठौर क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो भी प्रॉफिट है उससे हम अपना जो रेम्यूनरेशन ले पाते, अगर हम कहीं पर एज ए एम्प्लॉय काम करते, वो मेरा 6,000 था, तो वो हम पर्सनली इसमें से बिजनेस में से ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका मतलब जैसे ड्रॉइंग्स होने से हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं ना। जब तुम लोग बैलेंस शीट में सोचो, जब बैलेंस शीट में कैपिटल का कैलकुलेशन करते हो तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हो। ठीक है, अगर कोई ड्रॉइंग्स होता है तो उसे लेस करते हो ना, फिर जाके क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो। तो वैसे ही हम यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट 30,000 है, लेकिन हम 6,000 उसमें से ये मानते हैं कि अगर हम कहीं और काम करते तो मेरा 6,000 पर एनम का एक अर्निंग होता, हम उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो तो 30,000 है, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद एवरेज प्रॉफिट हो जाता है 24,000। तो सुपर प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। इसके बाद सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा इनका एवरेज प्रॉफिट जो है यहाँ पर 24,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, अगर कोई भी 1,50,000 लगाता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल इंप्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 + 2 12%। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे इंटू 12%। इस बिजनेस का नॉर्मल रिटर्न है 12%, तो देखते हैं कितना आता है। देखो 1,50,000 इंटू 12%, ठीक है, तो कितना हो गया 18,000 माइनस 24,000। तो ये हम लोग का आ रहा है 6,000, नेगेटिव नहीं आ रहा है, वो हम आगे पीछे लिखे बोल के दिख रहा है इस तरीके से 6,000 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या कैलकुलेट हो गया, सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट जितना है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि इस क्वेश्चन में 5 इयर्स दिया था, 30,000, ये इनका गुडविल है। ठीक है, हम फिर से बताते हैं यहाँ पर क्या दिया था। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में कि मिस्टर राठौर जो है उन्होंने प्रॉफिट इतना इतना कमाया है, कितना कैपिटल लगा के, इतना कैपिटल लगा के। अब ये जो बिजनेस करते हैं इसमें रिटर्न क्या है, इसमें रिटर्न है टोटल 12%। ठीक है, इसमें बिजनेस में ये देखो रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2% और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। ठीक है, तो अगर हम लोग मार्केट में लगा के 10% हमें पैसा मिल सकता था इन्वेस्टमेंट करके, तो बिजनेस में अगर वो पैसा लगा रहे उतना तो मिलेगा ही, प्लस बिजनेस में पैसा लगाना रिस्क होता है। अगर इसी पैसे को ले जाके एफडी कर देते सोचो तो हमें 10% मिलता, लेकिन हम लोग इस पैसे को ले जाके बिजनेस में लगा रहे हैं तो हम लोग रिस्क ले रहे हैं, तो फिर हमें प्रोबेबिलिटी है कि हमें और भी 2% का रिटर्न मिल जाए जो कि रिस्क लेने पे मिल रहा है। तो इसका मतलब टोटल 12% हमें रिटर्न मिलेगा, तभी तुम लोग बिजनेस में लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, नहीं तो सिर्फ ले जाके कहीं इन्वेस्ट करते थे 10% मिल जाता, तो इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो कोई बिजनेस क्यों करेगा। कि अगर मेरे बिजनेस में जो मुझे रिटर्न देगा बैंक वाला भी मुझे वही रिटर्न देगा, तो हम बैठे बैठे बैंक में ही पैसा लगाएंगे, बिजनेस में पैसा लगाने का क्या जरूरत है अगर मेरे पास पैसा है तो यहाँ पर बोल रहा है कि 10% तो रिटर्न मुझे मिलेगा ही मिलेगा।
और इसके साथ साथ मेरा 2% रिस्क लेने की वजह से यानी टोटल 12% का बिजनेस से रिटर्न मिलेगा इस तरीके के बिजनेस में। तो फिर कोई भी अगर 1,50,000 लगाएगा तो बिजनेस में उसका रिटर्न कितना हो जाएगा 1,50,000 इंटू 12%। ये नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, ये जो है एवरेज प्रॉफिट, दोनों को कंपेयर किए सुपर प्रॉफिट निकल गया इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने किया यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एवरेज प्रॉफिट, अब देखो ये जो हम लोगों ने माइनस किया ना 6,000, इसका भी मैंने मतलब समझाया कि रेम्यूनरेशन, अगर ये प्रोप्राइटर बोल रहा है कि अगर हम कहीं और जॉब करते तो मुझे तो 6,000 पर एनम का इनकम होता, तो हम बिजनेस से वो ड्रॉ करेंगे। तो मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट से उसे माइनस करके दिखाया। क्या हम लोग इसे हर प्रॉफिट से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि पर एनम ये ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर जगह रखा है। इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व करके तुम लोग चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 2016 का इनका प्रॉफिट लिखो 40,000 है, और अगर ये रेम्यूनरेशन का 6,000 ड्रॉ कर लेंगे तो इनके पास कितना बचेगा, ऐसे करके भी चाहो तो तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा 34,000। ये हम बता देते हैं ऑल्टरनेट तरीका कि ऐसे भी हो सकता है। और अगर किसी का 36,000 किसी ईयर का प्रॉफिट है और अगर 6,000 कोई ड्रॉ कर लेगा तो प्रॉफिट बचेगा बिजनेस का 30,000। और 2018 में लॉस हुआ था 6,000 जो कि नेगेटिव वैल्यू है, और अगर हम लोग 6,000 ही ड्रॉ करेंगे तो ये नेगेटिवली 12,000 दिखेगा। ठीक है, नेगेटिव 12,000 दिखेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखो अगर कोई ये मेथड फॉलो करे, लेकिन हम तो बोलेंगे इसी को करने के लिए इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और 2019 में अगर कोई 50,000 प्रॉफिट इनका हो रहा है और ये 6,000 उसमें से ड्रॉ कर लेंगे तो इनके पास बचेगा 44,000। ठीक है, अब ये सबको अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 64 और ये हो गया 44, मतलब 1,08,000 में से 12 माइनस होने से ये हो जाएगा 96,000। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग हर एक बार प्रॉफिट में उसे एडजस्ट कर दिए। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर 4 ईयर। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 96,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो चेक करके, 96,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लो तो आंसर आ जाएगा 24,000। देखो सेम आंसर आ गया 24,000 जो कि हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था 24,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, सारे प्रॉफिट को एवरेज कर दिया, फिर मैंने रेम्यूनरेशन को एक ही बार लेस किया। इसका लॉजिक क्या है, देखो हम लोग अगर रेम्यूनरेशन लेस करेंगे, क्योंकि मेरा रेम्यूनरेशन चेंज नहीं हो रहा है, अगर मेरा 6,000 की जगह अलग अलग रेम्यूनरेशन होता, कभी 6,000 कभी 9,000 कभी कुछ और, तो मुझे यही वाला मेथड करना पड़ता। लेकिन हर बार क्योंकि 6,000 करके ही है, तो सोच के देखो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट का एवरेज कर लेते हैं, तो हमें 1 ईयर का प्रॉफिट मिल गया और उससे 1 ईयर का रेम्यूनरेशन लेस कर दिए तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा। और अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो हर बार लेस करने से हमें रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का हर बार का मिल जाएगा, फिर हम लोग डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एक ही बात है, लेकिन ये जो अप्रोच है ये तभी ले सकते हो अगर रेम्यूनरेशन या कोई भी एडजस्टमेंट हमें अमाउंट फिक्स्ड बोल रहा है। अगर ये 6,000 की जगह चेंज अमाउंट होता तो क्या एक बार 6,000 लेस करने से हमें सही आंसर मिलता, कभी 6,000, कभी मान लो बोल रहा है कि हम लोग का रेम्यूनरेशन एक साल 6,000, कभी बोलेगा कि 5,000, कभी 9,000, तब तो हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें एक ही अमाउंट बोला है तो हम लोग एवरेज निकाल के उस एवरेज अमाउंट से इसको माइनस करेंगे तो भी मैथमेटिकली हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी एक अप्रोच तुम लोग ले सकते हो कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल ली उससे रेम्यूनरेशन, क्योंकि रेम्यूनरेशन मुझे क्या करना है 4 टाइम्स लेस करना है। ठीक है, तो वैसे करके भी कर सकते हो, रेम्यूनरेशन मुझे 4 टाइम्स लेस करना है 4 प्रॉफिट से, तो इससे अच्छा है कि हम लोग प्रॉफिट का एवरेज कर लिए, एवरेज प्रॉफिट कितना है उससे 6,000 लेस कर दिए, तभी पॉसिबल है क्योंकि हमारा रेम्यूनरेशन फिक्स्ड है। अगर ये 6,000 की जगह चेंज होते रहता तो हम लोग इस तरीके से करते, फिर ये ऐसे करना पड़ता, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब ये वाला तो हम लोग का गुडविल कैलकुलेट हो गया कि हमें बोला था गुडविल कैलकुलेट करके बताओ, तो गुडविल हम लोग का आ गया 30,000। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग नेक्स्ट एक पॉइंट करेंगे, दैट इज हिडन और इम्पेयर्ड और इम्प्लाइड गुडविल। इसको समझते हैं, देखो क्या बोल रहा है। हिडन गुडविल का मतलब क्या है, हिडन गुडविल का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, देखो समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन एंड हैज टू बी इन्फर्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
क्या होता है, कभी कभी ये लाइन तभी समझ में आएगा जब हम लोग ये एग्जांपल समझेंगे। देखो बोल रहा है कि ए के पास फॉर एग्जांपल एज कैपिटल इज 20,000, बीज कैपिटल इज 15,000 एंड दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। देखो यहाँ पर लिखते हैं हिडन गुडविल समझेंगे हम लोग। हिडन गुडविल, हिडन मतलब छुपा हुआ गुडविल, ठीक है। देखो ए और बी तो पार्टनर है, ए और ये है बी, ठीक है। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ठीक है। अब इनका कैपिटल क्या है, इन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगा रखा है 20,000 और 15,000। ये देखो 20,000 और 15,000, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा है इक्वल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR 1:1, ठीक है। PSR 1:1 है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, सी इज एडमिटेड एज पार्टनर विथ 18,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अब इनके बिजनेस में कौन आ रहा है, इनके बिजनेस में सी आ रहा है, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना ऑफर किया गया है 1/4, और उनको बोला गया है इसके लिए आप कैपिटल लेके आओ 18,000। यही क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। इनको बोला गया है कि आपको 1/4 प्रॉफिट मिलेगा, आप 18,000 कैपिटल लेके आओ, ठीक है। तो इससे सी क्या कैलकुलेट कर सकता है पता है, सी एक चीज कैलकुलेट कर सकता है, अगर मुझे 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लाने के लिए बोला जा रहा है 18,000, तो इस बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना है ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो हम लोग बोलेंगे फिर इनके बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब 25% नहीं होता है। सोच के देखो 1/4 इंटू 100, ठीक है। 1/4 का मतलब 25%, मतलब अगर किसी को 25% प्रॉफिट लेना है इस बिजनेस में तो उसे 18,000 लाना पड़ेगा। तो 100% प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल लगेगा, मतलब टोटल कैपिटल हम लोग निकाल सकते हैं ना। क्या मुझे बता सकते हो कि अगर 25% प्रॉफिट के लिए कैपिटल नीडेड है 18,000 सी को जो इन्होंने ऑफर दिया है, तो 100% प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो कि इनका होगा बिजनेस में, इनका 100% प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो होगा जिसे हम लोग 100% बोल सकते हैं। तो उससे हम लोग टोटल कैपिटल का एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इनका टोटल कैपिटल फिर कितना हो सकता है। तो मुझे एक चीज बताओ, इनका टोटल कैपिटल फिर कितना होगा, बता सकते हो इनका टोटल कैपिटल कितना होगा। मैम 25% क्या बोले, 25% 25% पे 18,000 है ना इनका कैपिटल। हाँ, तो फिर 100% में कितना होगा बोलो। मैम 72,000। हाँ 72,000, ठीक है। तो सी ये कैलकुलेट कर सकता है, या फिर एज ए अकाउंटेंट हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 18,000 1/4 के लिए हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं, ठीक है। 1/4 के लिए अगर कैपिटल 18,000 लाने के लिए बोला जा रहा है तो 1 के लिए जितना होगा वही टोटल कैपिटल होगा 18,000 इंटू 4/1। अगर कैपिटल को प्रॉफिट से ही कंपेयर किया जा रहा है कि अगर प्रॉफिट 25% होगा तो कैपिटल 18,000 होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 72,000। तो हम लोगों ने कैपिटल निकाल लिया, टोटल कैपिटल हम लोग ऐसे करके निकाल लेते हैं, ये हो गया हम लोग का 72,000। लेकिन सी के एडमिशन के बाद देखो इन तीनों का टोटल कैपिटल एक्चुअली में कितना हो रहा है, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। टोटल कैपिटल कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सीज कैपिटल एज बेस। हम लोगों ने क्या किया, सी के कैपिटल को बेस मानते हुए कि भाई सी को अगर बोल रहा है कि 25% के लिए 18,000 लेके आओ तो 100% के लिए कितना होगा 72,000। अब देखते हैं इनका टोटल कैपिटल एक्चुअली में कितना है। तो टोटल कैपिटल वैल्यू एक्चुअली बता सकते हो, एक्चुअली टोटल कैपिटल का वैल्यू कितना हो जाएगा। ए बी का तो 20 और 15 था, सी 18 लेके आएगा तो एक्चुअल कैपिटल कितना बन जाएगा, बोलो। एक्चुअल कैपिटल का वैल्यू कितना होगा आफ्टर सीज एडमिशन। ये तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने से ही तो हो जाएगा। ए का कितना है 20,000, बी का कितना है 15,000, और सी को बोल रहा है लेके आओ 18,000, है ना। तो एक्चुअली कैपिटल तीनों का मिला के कितना हो जाएगा 15 और 20 35 और इधर 18 कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 53,000, ठीक है। हाँ 53,000। लेकिन
18,000 के हिसाब से तो 72,000 हो रहा है। मतलब अगर हम लोग इस चीज को देखें तो सी को इन्होंने जो कैपिटल लाने के लिए बोला है ना, वो तो मुंह से तो बोल दिया है भाई कैपिटल लेके आओ, लेकिन इनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। ये कैपिटल में ना गुडविल को भी ऐड कर चुके होंगे। गुडविल बोल नहीं रहे कि गुडविल है, गुडविल का वैल्यू हम लोग मांग रहे हैं, इनको बोल दिया जाओ 18,000 लेके आओ कैपिटल। लेकिन अगर हम लोग ऐसे अकाउंटेंट कैलकुलेट करें या फिर सी को अगर नॉलेज है अकाउंट्स का, तो वो फिर ऐसे आइडेंटिफाई करेगा, इसका मतलब बिजनेस में मेरे एडमिशन के बाद इनका कैपिटल वैल्यू 72,000 होना चाहिए, बट इनका तो कम हो रहा है, 53,000 हो रहा है। तो जितना कम हो रहा है उतना गुडविल है, ये हम प्रूव करके भी दिखा देंगे। अभी देखो कैलकुलेशन के साथ, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं गुडविल कितना हुआ, इसको बोलेंगे हिडन गुडविल। ठीक है, मतलब ये जैसे हिडन कॉस्ट होता है ना, आजकल हिडन कॉस्ट होता है बहुत सारे चीजों में। क्या होता है, हमें बोल दिया जाता है इतना प्राइस है, फिर उसके बाद बोलेगा ये ऐड है वो ऐड है। मतलब बहुत से लोग पूछते हैं कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ये प्राइस बोल रहे हैं उसके बाद कुछ ना कुछ और मांगते जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? तो दैट मैम इज द लोन में हिडन हिडन कॉस्ट। कॉस्ट बहुत होता है लोन में। हाँ, लोन में। वैसे ही हिडन गुडविल, ठीक है, हिडन गुडविल क्या हमारा कुछ हिडन, मतलब इन्होंने कोई हिडन गुडविल रखा है? बिल्कुल रखा है। अगर नहीं रखता ना तो ये 72,000 नहीं होता। अब देखो कितना हो रहा है हिडन गुडविल, इनका एक्चुअली कैपिटल 53,000 होना चाहिए, बट 18,000 के बेसिस पे 72,000 हो रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा हो रहा है वो गुडविल का इन्होंने मांगा है, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे कि भाई गुडविल के लिए दे दो। ठीक है, मतलब छुपा के बोल रहा है, इसीलिए नाम क्या है, हिडन गुडविल। अब इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, देखो कैसे। एक्चुअली इनको फिर कितना जो है कैपिटल का अमाउंट मांगना चाहिए वो देखो। अगर इनका कैपिटल का बेस 53,000 टोटल मिला के हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं। देखो सी को कितना कैपिटल इन्होंने मांगना चाहिए। सी इनका कितना है 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35,000 है। 1/4 के लिए 18,000 है। अच्छा देखो, अगर ये सीधा सीधा बोल देते कि हमारे बिजनेस का 19,000 गुडविल है, तो सी से गुडविल का कितना मांगना चाहिए था? तो यहाँ पर लिखते हैं शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम सी, ये हम समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया। देखो अगर कोई पूछे हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये प्रोसेस है। ठीक है, कि जो एडमिशन ले रहा है पार्टनर, उसके प्रॉफिट के बेसिस पे उससे जितना कैपिटल मांगा जा रहा है उसके बेसिस पे हम लोग ना टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये वाला हटा देते तो कैसे हटेगा? चलो छोड़ो। देखो तो यही वाला हम बोल रहे थे कि अगर हम लोग सी का चेक करें कि सी ऐसे चेक करें कि मेरा जो मुझे 25% प्रॉफिट के लिए 18,000 कैपिटल का ऑफर किया गया है, तो ये मुझे ज्यादा लग रहा है, या फिर अकाउंटेंट चेक करके देख सकता है। तो शेयर ऑफ गुडविल, ये देखो शेयर ऑफ गुडविल इनको कितना मांगना चाहिए सी से। तो 19,000 अगर इनका टोटल गुडविल है, तो हमेशा शेयर मांगा जाता है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो अगर 1/4 प्रॉफिट इनको ऑफर किया जा रहा है, तो इनसे गुडविल के लिए इनको मांगना चाहिए था 4,750। ठीक है, तो कैपिटल के लिए कितना मांगना चाहिए, ये देखो कैपिटल के लिए इनको फिर मांगना चाहिए, इन्होंने तो टोटल मांग रखा है 18,000, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि 4,750 गुडविल का हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करके देखा, तो 18,000 माइनस कर लो, तो यहाँ पर आ गया 13,250। ठीक है, 13,250 ये हो जाएगा सी का एक्चुअली कैपिटल का वैल्यू। मतलब ये दोनों ऐड करके 18,000 बोल रहे हैं कैपिटल का लेके आओ, लेकिन 18,000 एक्चुअली कैपिटल का नहीं है, कैपिटल का है 13,250। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है शेयर ऑफ गुडविल इनका होना चाहिए 4,750। तो इनको ना 13,250 बोलना चाहिए था कैपिटल का, और गुडविल का 4,750, जो कि मिला के ये बोल रहे हैं 18,000 कैपिटल का लेके आओ। तो यहाँ पर देखो वही पॉइंट बोला है, ये देखो यहाँ पर अब पढ़ने से समझ में आएगा। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नाउ ought to be 72,000 for the simple reason that if she contributes 18,000 for 1/4 share, then for full or unit profit he ought to be contribute 72,000। अगर वो पूरा प्रॉफिट लेना चाहता तो उसे 72,000 देना पड़ता। ठीक है, but the total capital becomes only 53,000, so the hidden value of goodwill should be taken as 19,000, so
दैट द टोटल कैपिटल बिकम्स 72,000। बोल रहा है कि हिडन गुडविल इसका मतलब कितना हो रहा है 19,000, तब जाके टोटल कैपिटल 72,000 होगा, नहीं तो टोटल कैपिटल एक्चुअली इनका कितना हो रहा है 53,000 हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी चेक करें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? हाँ आ गया, ये देखो एक्चुअली इनका टोटल कैपिटल कितना हो रहा है 53,000, तो 53,000 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें मतलब इनका टोटल कैपिटल होना चाहिए 53, ठीक है, एक्चुअली में है, तो 53,000 के हिसाब से इन्हें सी से कितना मांगना चाहिए? अगर तीनों का कैपिटल इतना होगा आफ्टर एडमिशन, तो इसमें सी का पोर्शन कितना है 1/4, इस टोटल कैपिटल में सी का पोर्शन है 1/4, तो 1/4 के हिसाब से सी का कैपिटल कितना हो रहा है चेक करके देखो, 53,000 डिवाइडेड बाय 4 हो गया प्रूफ, 13,250 हो रहा है। ठीक है, 13,250, बट ये सी से कितना मांग रहे हैं 18,000 मांग रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं 4750, वो हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, तो इसका मतलब टोटल ये 18,000 मांग रहे हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी हमें हिडन गुडविल भी दे सकता है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया, इसे हिडन गुडविल भी बोल सकते हो, इम्प्लाइड गुडविल या फिर इन्फेयर्ड गुडविल बोला जा सकता है, तो तीनों लिख लो, हिडन गुडविल, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, हिडन गुडविल बोला जा सकता है, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं इम्प्लाइड, या फिर और एक क्या नाम दिया है इन्फर्ड, इन्फेयर्ड, इन्फेयर्ड गुडविल। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ तो एक छोटा सा पॉइंट दिया था, अब अगर हमें क्वेश्चन में आएगा बड़ा क्वेश्चन में हिडन गुडविल, तो हमें उस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये कुछ पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आ गया है ये वाला पॉइंट, बोल रहा है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर हम लोग पार्टनर को एडमिशन लेते हैं तो किस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए वो हमें बोला है। तो वो ना मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल से बताया भी था कैसे करके लेना है, कि गुडविल का वैल्यू करके हमें इनकमिंग पार्टनर को बताना है कि आप इसका शेयर लेके आओ, कितना लाना पड़ेगा जितना प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए, तो ये और कुछ नहीं बता रहे हम लोग, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। निगम एंड धमेजा आर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बोल रहा है निगम और धमेजा प्रॉफिट को इक्वल शेयर करते हैं, इक्वल का मतलब 1:1 यानी 1/2 और 1/2। दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3 पार्टनर, अब ये घोष को एडमिशन लेना चाहते हैं 1/3 पार्टनर के लिए। नाउ 1/3 शेयर ऑफ घोष में कम आउट ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय निगम एंड धमेजा इक्वली, दैट इज एट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी द फॉलोइंग कैलकुलेशन। पहले हम लोग ये जो बोला है इसका कैलकुलेशन समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दो पार्टनर है, यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, दो पार्टनर है, एक का नाम है निगम, हम एन से डिनोट कर रहे हैं, एक है धमेजा, क्या है हाँ धमेजा, और एक है हम लोग का घोष। ठीक है, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड में तो यही दो पार्टनर थे, घोष तो नहीं थे, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50-50। ठीक है, अब ये घोष को एडमिशन लेना चाहते हैं कितने प्रॉफिट के लिए 1/3। ठीक है, ये घोष को एडमिशन लेना चाहते हैं, हम इसमें लिखते हैं न्यू, तो घोष का है 1/3, बाकी इन दोनों का कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हमें बता दिया है कैसे होगा। 1/3 शेयर ऑफ घोष में कम आउट ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय निगम एंड धमेजा इक्वली, निगम और धमेजा इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि घोष को 1/3 प्रॉफिट दे सके। देखो अब अचानक से किसी को अगर हम लोग एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास जो है प्रॉफिट उसी में से उनको भी शेयर देना पड़ेगा, इसका मतलब पहले प्रॉफिट दोनों में बट रहा था, वही प्रॉफिट अगर तीनों में बटेगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसे मान लो अचानक से घर पे कोई गेस्ट आ गए, ठीक है, तो फिर अगर हमारे पास कुछ रेडी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ही सैक्रिफाइस करके देंगे ना, ये नॉर्मल बात बता रहे, तो वही हम बोल रहे हैं। तो अचानक से अगर हम लोग किसी पार्टनर को एडमिशन लेंगे तो पहले हम लोग जो प्रॉफिट एंजॉय कर रहे थे वही प्रॉफिट अब तीनों मिल बांट के करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पार्टनर हो गए, ये भी हमारे मेंबर हो गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर कैसे निकालेंगे वही वाला हमें सीखना है। देखो बोल रहा है कि इसके लिए ये दोनों पार्टनर इक्वली जो है सैक्रिफाइस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस कितना हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे इनका कितना हो जाएगा। देखो आफ्टर जी's एडमिशन प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट विल बी, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट
इक्वल टू, अगर पहले टोटल प्रॉफिट कितना था, अगर 1 था, क्योंकि देखो ये क्या होता है, इसे हम लोग यूनिट बोलते हैं ना, 1/2 1/2 1/3, जैसे परसेंटेज में टोटल यानी 100 होता है, वैसे पार्ट में पार्ट बोलते हैं ना इसे, तो उसमें क्या होता है 1 होता है। तो टोटल प्रॉफिट अगर 1 था, उसमें से अगर जी को हम लोग 1/3 दे देंगे तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बचेगा, 3 - 1 यानी 2/3 प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में किसका किसका हिस्सा है बोल सकते हो। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर पूरे बिजनेस का प्रॉफिट 1 है, उसमें से अगर 1/3 हम लोग घोष को दे देंगे, तो जो प्रॉफिट बचा है इसमें से किसका हिस्सा है बोल सकते हो, ये पोर्शन किसका होगा, निगम और धमेजा का। ठीक है, अच्छा अब ये निगम और धमेजा, ये प्रॉफिट में से कितना कितना इन्हें मिलेगा, निगम को 2/3 का कितना मिलेगा और धमेजा को 2/3 का कितना मिलेगा। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, पहले हाफ और हाफ, तो उतना उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, पहले पूरे प्रॉफिट का आधा आधा ले रहे थे, अब घोष को देने के बाद बचे हुए प्रॉफिट का आधा आधा लेंगे। ठीक है, बचे हुए प्रॉफिट का आधा आधा लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट 1/3, यहाँ पर भी 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1/3 और 1/3। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देते हैं। घोष को 1/3 प्रॉफिट देंगे टोटल प्रॉफिट में से, तो टोटल प्रॉफिट 1, मैंने 1 क्यों माना, हम 100% भी तो मान सकते हैं, मान सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप में ना परसेंटेज से क्वेश्चन कम ही होता है, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम तो बोलेंगे मत करो वैसा। ठीक है, हम समझा देते हैं। ये देखो अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट 100% मानते हैं, अब 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 into 100, मतलब 33.33% का प्रॉफिट घोष को जा रहा है। तो 100 में से अगर 33.33 का प्रॉफिट, 0.3333 ऐसे करके लिखा हुआ था ना, इतना प्रॉफिट अगर घोष को जाएगा तो बचा कितना, 66.666। तो 2/3 का मतलब ही यही होता है, ये देखो 2/3 का मतलब ही होता है 66.666। ये जो प्रॉफिट बचा, ये इन दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बचे हुए पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में बता देता है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोला है इक्वली जो है सैक्रिफाइस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में इसे डिवाइड कर देंगे। देखो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि अभी निगम और धमेजा कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो हम लोग पहले वो जैसे करते थे 50-50% वैसे ही कर दिया। मतलब ये बचे हुए प्रॉफिट जो 2/3 या परसेंटेज में इतना है, इसका 50%, तो ये लगाओ इसका 50% कितना आ गया 33.33 यानी 1/3 और 1/3। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, लेकिन हमें परसेंटेज में करना नहीं है, हमें इसी तरीके से करना है। तो 33.33% हम लोग का आ रहा है, यानी 1/3 करके इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इनको पहले मिलता था हाफ, अभी मिलता है 1/3। तो इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, देखो सैक्रिफाइस क्या समझ में आ रहा है, हाफ का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.33%। पहले मिलता था, इसका मतलब 50% और इसका मतलब 33.33%। तो सैक्रिफाइस तो हुआ, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो घोष को कैसे कंपेंसेट करेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो कैसे हो जाएगा, हाफ माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ भी हाफ माइनस 1/3, तो हमें मिलेगा सैक्रिफाइस कितना हो रहा है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 - 2 1/6। ठीक है, और यहां पर भी देखो सेम डेटा है 1/6। ठीक है, तो सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा 1/6 और 1/6, और यही 1/6 दोनों कम सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो घोष को मिल रहा है। देखो इनका सैक्रिफाइस घोष को 1/6 मिलेगा और इनका सैक्रिफाइस घोष को 1/6 मिलेगा, और दोनों का टोटल करोगे ना तो जरूर 1/3 आना चाहिए। ये देखो 2/6 हो जाएगा, 1/6 + 1/6 2/6 यानी 1/3 हुआ। तो इनके सैक्रिफाइस ही इसको मिलता है, तो वो देखो प्रूफ भी हो गया, इन्होंने इतना इतना सैक्रिफाइस किया, और ये सैक्रिफाइस करने की वजह से इनका प्रॉफिट इससे डाउन होके इतना, इससे डाउन होके इतना हो गया। ठीक है, और इनको इतना मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने क्या किया ना, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी कैलकुलेट करना सीख लिया कि किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पार्टनर के एडमिशन के बाद। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और भी पॉइंट बोला है, यहाँ पर हमें क्या बोला है, देखो ये तो दे दिया, अब फिर बोल रहा है यहाँ पर
अच्छा, ये पॉइंट बस यहीं पर किया है। इन अदर वर्ड्स 1/3 शेयर ऑफ घोष वाज बोर्न बाय निगम एंड धमेजा एट देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाय दिस प्रोसेस निगम सैक्रिफाइस्ड 1/6 और ये जो है 1/6 वो मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। अच्छा, अब इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है तो तुम लोग ये बोल सकते हो। ये क्वेश्चन करने का ये बेनिफिट हुआ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग बोल सकते हैं निगम और धमेजा का। तो निगम इज टू धमेजा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/6 1/6 1/6 इज टू 1/6 यानी 1:1 हो जाएगा। ये हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे अलग पॉइंट से बता रखा है, फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बट इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ निगम एंड धमेजा एंड घोष बिकम्स 4:2:3। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। बोल रहा है कि निगम धमेजा और जो घोष है उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 4:2:3 होगा, then profit sacrifice by Nigam Dhameja on Ghosh's admission is not at the old profit sharing ratio. In this case, profit sacrificing ratio is as follows. मतलब ये क्या पॉइंट बताना चाह रहा है, समझो। ये क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? सेम एग्जांपल में हमें बोल रहा है पार्टनर थे निगम धमेजा, घोष नया एडमिशन लिया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाफ हाफ था, घोष तब बिजनेस में नहीं था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बता दिया है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बता दिया है 4:2:3। ठीक है, तो 4:2:3 मतलब कितना हो जाएगा, 4 बाई, यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2 + 3 5 + 4 9 हो गया। ठीक है, 4/9 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2/9 और यहाँ पर हम लोग का हो गया 3/9। 4:2:3 मतलब यही होगा। तुम लोग चेक करके देख लो, नीचे हम लोग का 9 आ रहा है और ऊपर वैल्यूज हो गया 4 2 और 3। ठीक है, अब हम लोग अगर सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है। पहले हाफ मिलता था, अभी 4/9 मिलेगा, तो डिफरेंस देखने से ही पता चलेगा सैक्रिफाइस है कि नहीं। पहले 50% मिलता था, अभी 4/9 मिलेगा, यानी कितना परसेंट, अगर परसेंटेज में देखोगे तो 44% मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल जो हमारा डिवाइड फॉर्म है। तो ये हो गया 18 9 - 8 मतलब 1/18। क्या 1/18 मतलब हम लोग का कितना होगा, ये देखो सैक्रिफाइस कितना है, -50 कर लो। ठीक है, तो 5.55%। चेक करते हैं 1/18 करने से 5.55 होता है कि नहीं, होता है। ये देखो इंटू 100 कर लो, आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5.55% सैक्रिफाइस 1/18 का मतलब। सेम कंसेप्ट इन पे भी एप्लीकेबल होगा। इनको पहले हाफ मिलता था, अभी मिलेगा 2/9। अब देखते हैं इनका कितना सैक्रिफाइस हो रहा है। 18 हो गया, 2 और 9 का एलसीएम, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी 5/18 ये इनका सैक्रिफाइस होगा। अच्छा, ये इनका सैक्रिफाइस होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग सैक्रिफाइस तो निकाल लिए, अब हम लोग इसके साथ साथ लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें वही बोला था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना। निगम इज टू धमेजा 1/18 और 5/18, तो 18 हटा दो, 1:5 हो गया। चेक करते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं। ये देखो 1:5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे देगा तो कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि न्यू रेशियो कैसा है ओल्ड पार्टनर का, ठीक है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका तो जरूर बताएगा, लेकिन जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, उसका सॉरी जो ओल्ड पार्टनर है उसका नया रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैसा होगा, वो अगर हमें नहीं बताया जाएगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर को कितना दिया जा रहा है, बचे हुए प्रॉफिट को उन दोनों में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका ना हम एक नोट लिखवा देते हैं यहाँ पर। तुम लोग का अगर जगह नहीं है तो तुम लोग दूसरे पेज में भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखवा देते हैं। इस क्वेश्चन को करने का रीजन क्या था, यहाँ पर एक नोट लिखवा देते हैं। इफ इन क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम सिर्फ क्यों लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिख लो। इट इज नॉट गिवन दैट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर
after admission of new partner, how the old partner share their profit, then we assume that it will be as per old profit sharing रेशियो. ठीक है, तो क्या लिखा जो अभी तक मैंने बोला, देखो इफ इन क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन दैट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हाउ द ओल्ड पार्टनर शेयर देयर प्रॉफिट, कैसे वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर ये हमें नहीं बताया है देन वी अज्यूम, तो हम लोग ये अजम्पशन लेंगे दैट इट विल बी एज पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे ही करेंगे. कौन से प्रॉफिट को, बचे हुए प्रॉफिट को. तो जो इनकमिंग पार्टनर है उनको प्रॉफिट देने के बाद ये प्रॉफिट बचा, अब ये अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे पहले करते थे आधा आधा. ठीक है, आधा आधा ही ले लिया. ठीक है, पहले इनका कैसा था, आधा आधा, यानी 1/2 1/2. ठीक है, और अगर क्वेश्चन में बता देगा तो वैसे फॉलो कर लेंगे. ये दो पॉइंट हम लोगों ने इस एग्जांपल से सीखा. अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हुआ है जो कि गुडविल से रिलेटेड है. इफ घोष पेज गुडविल 24,000 देन इन द फर्स्ट केस निगम एंड धमेजा शुड शेयर इट इक्वली, बट इन द सेकंड केस निगम एंड धमेजा गेट 4,000 एंड 20,000. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर इन्होंने घोष से गुडविल का 24,000 मांगा है, देखो अगर इन्होंने क्या किया है, बोला कि टोटल गुडविल लाओ, टोटल गुडविल, टोटल नहीं है ये, गुडविल अमाउंट, अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय घोष. ठीक है, घोष को जितना पे करने के लिए बोला गया है वो अगर है हम लोग का 24,000, यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, 24,000. अच्छा, तो फर्स्ट केस में देखो जो शेयर ऑफ गुडविल आता है वो मैंने पहले दिन भी तुम लोग को बताया था. मेरा जो एग्जांपल था उसमें 6,000 आया था, तो वो बाकी दो पार्टनर जो सैक्रिफाइस करेंगे, 2 या 3 जो भी हो एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो इसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो जो केस 1 है, मतलब पहले वाले जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग निगम और धमेजा को कितना मिलेगा. ठीक है, तो जो गुडविल का पैसा घोष लेके आ रहा है 24,000, उसमें से निगम को मिलेगा 1/2. क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1 है, तो 1/2 यानी कितना हो जाएगा 12,000. देखते हैं कितना लिखा है यहाँ पर, इक्वली सिर्फ बोला है, कैलकुलेट करके नहीं दिया है. ठीक है, 24,000 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 12,000. और अगर हम लोग सेकेंड वाला केस देखें तो निगम और धमेजा को कितना कितना मिलेगा, तो 24,000 में से निगम कितना ले लेंगे और धमेजा कितना ले लेंगे, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया 1:5, मतलब 1/6 और 5/6 जैसे कैलकुलेशन होता है रेशियो का. ठीक है, तो ये हो गया 4,000 और 4,000 इंटू 5 यानी कि 20,000. तो देखते हैं कितना है यहाँ पर 4,000 एंड धमेजा के 20,000. इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा 4,000 20,000. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम लोगों का इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो वो शेयर ऑफ गुडविल ओल्ड पार्टनर अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है वो हम लोगों ने देखा. अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है दूसरा, टेक अनदर एग्जाम्पल, निगम एंड धमेजा आर इक्वल पार्टनर, जो कि हम लोगों ने देखा भी है शायद ये वाला पॉइंट. दे agreed to take Ghosh as 1/3 partner. The new profit sharing ratio 4:2:3. Nigam and Dhameja agreed 27,000 as value of goodwill. अगर गुडविल का वैल्यू वो 27,000 करते हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 1:1 पहले था, बाद में 4:3 हुआ, मतलब ये वाला क्वेश्चन 4:3, लेकिन गुडविल का वैल्यू कितना लेने बोल रहा है 27,000 लेने बोल रहा है, तो कितना कितना निगम और धमेजा को मिलेगा. चलो वो भी दिखा देते हैं. अगर गुडविल का वैल्यू 24,000 के जगह 27,000 होता है, ठीक है, तो निगम और धमेजा को कितना मिलेगा, निगम को कितना मिलेगा, धमेजा को कितना मिलेगा, बस हमें डेटा चेंज कर दिया है और कुछ नहीं. तो निगम को मिलेगा 27,000 और 27,000 धमेजा को इसका कितना मिलेगा, हमें इस क्वेश्चन पे करने के लिए बोला है. ठीक है, इक्वल और 4:3 के ऊपर, तो उसी पे कर देते हैं 1/6 और 5/6. तो यहाँ पर हो जाएगा 27,000 डिवाइडेड बाई 6, 4,500 और 4,500 इंटू 5, ये हो गया 22,000
500 देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा देखो, यहाँ पर हमें ये लैंग्वेज देखना पड़ेगा। निगम एंड धमेजा एग्रीड 27,000 एज वैल्यू ऑफ गुडविल, और यहाँ पर क्या बोला था, घोष पेज गुडविल 24,000। दोनों में फर्क है, घोष गुडविल के लिए ला रहे हैं 24,000, मतलब गुडविल के लिए जो लाया जाता है वो तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग लाया जाता है, यानी यहाँ पर ये घोष नहीं ला रहे हैं, ये निगम और धमेजा के अकॉर्डिंग इनके बिजनेस का गुडविल का वैल्यू है। तो घोष को कितना लाना पड़ेगा, तो मेरा ये कैलकुलेशन ना गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है हमें, क्योंकि 27,000 घोष का पेड अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो अलग से ही कर लेते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट में करने गए गलत हो गया। चलो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि घोषेस शेयर ऑफ गुडविल, इनको कितना देना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हमें क्या बताया क्वेश्चन में, ये पढ़ने में मैंने गलती किया, ये 27,000 घोष नहीं पे कर रहा है, निगम और धमेजा के अकॉर्डिंग बिजनेस का टोटल गुडविल है 27,000, तो घोष को कितना लाना पड़ेगा, घोष को लाना पड़ेगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है, तो 3 बाई कितना हो जाएगा, 3/9, ठीक है, घोष का 3/9 हो जाएगा, तो 3/9 कर लो, तो ये कितना हो गया 9,000, ठीक है, तो घोष को कितना लाना पड़ेगा, 9,000 शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा, और ये गुडविल निगम और धमेजा अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कौन से रेशियो में, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो इनको कितना कितना मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा होगा, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 बोला है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन 1:5 वाला होगा, तो 1/6 और 5/6, ठीक है, तो देखते हैं कितना होता है, 9,000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 1,500 इंटू 5, 7,500, ठीक है, 1,500 और 7,500, यहाँ पर देखो ये रहा, ठीक है। अब इसका हमें क्या किया है, एक एंट्री सिखाया है, अब एंट्री देखो क्या बोल रहा है, एंट्री कैसे होगा, अगर कोई अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है और वो गुडविल अगर निगम और धमेजा को मिल रहा है, तो वो अमाउंट उनके कैपिटल में चला जाएगा, तो कैपिटल का वैल्यू बढ़ेगा, तो कैपिटल क्रेडिट होगा, तो हमें क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा, टू निगम्स कैपिटल अकाउंट, हम सिर्फ ए से लिख रहे हैं, टू निगम्स कैपिटल अकाउंट 1,500, टू धमेजास कैपिटल अकाउंट, टू धमेजास कैपिटल अकाउंट 7,500, तो डेबिट कितना होगा, देखो टोटल तो 9,000 होगा, डेबिट किसको करे, तो डेबिट करना पड़ेगा जो इनकमिंग पार्टनर है, यानी कि घोष, ठीक है, तो घोष का कैपिटल को डेबिट करेंगे, मतलब क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर हम बताते हैं, देखो घोषेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी क्या है, गुडविल एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल को एडजस्ट करें, क्योंकि मैंने बोला ना, अगर ये लोग अपना वैल्यू जो है क्लेम कर लेता है इनकमिंग पार्टनर से, तो जो डिस्क्रिमिनेंट हो रहा था कि भाई जो नया पार्टनर है उसे तो हमारे मेहनत का बेनिफिट मिलेगा, वो पॉइंट इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर वो गुडविल मेहनत करके ऑन दैट मोमेंट कमा नहीं पाया क्योंकि वो बिजनेस में था नहीं, लेकिन वो उसका वैल्यू पे कर दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हुआ, लेकिन एंट्री ऐसा क्यों हुआ, देखो इनका जो होल्ड पार्टनर है उनका कैपिटल तो क्रेडिट इसीलिए हुआ क्योंकि वो ये पैसा रिसीव करेंगे, इनके कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है, तो इनके कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, और घोष का कैपिटल हम लोग इसीलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि इसके अकाउंट से इतना, इसके कैपिटल को इतने से हमें कम करना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन हम एक पॉइंट यहाँ से जरूर बताएंगे, देखो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि AS 26, मैंने पहले ही बताया था कि हमारा गुडविल AS 26 जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रेज गुडविल अकाउंट बट टू शो द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। AS 26 में ही बता रखा है कि हम लोग गुडविल को रेज नहीं कर सकते हैं, मतलब दिखा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये परचेज गुडविल नहीं है, मैंने पहले ही बोला था ना, हमारा दो तरह का गुडविल होता है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड, अब ये तो निगम और धमेजा का सेल्फ जनरेटेड है, परचेज गुडविल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग एज ए गुडविल बोल के नहीं दिखा सकेंगे कि 27,000 का गुडविल है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा,
गुडविल नहीं लिख के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जिसके कैपिटल डेबिट होगा उसका डेबिट कर दो, जिसका क्रेडिट होगा उसका क्रेडिट कर दो। अब किसका क्रेडिट होगा? जिसको मिल रहा है वो वैल्यू, और जो प्रोवाइड कर रहा है उसका डेबिट होगा। तो ये एंट्री AS 26 के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू से गुडविल को एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना गुडविल को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है और वो गुडविल लेके आता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो पार्टनर कितने तरीके से गुडविल लेके आता है उसके अकॉर्डिंग हम लिख भी देते हैं, तुम लोग को एंट्री भी समझा देते हैं। यहाँ पर लिखो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। केस 1, न्यू पार्टनर bring his share of goodwill in cash and goodwill retain in business। क्या बोला है देखो मैंने, कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है, वो गुडविल का अमाउंट जो है रख लिया जाएगा बिजनेस में। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, तो पहले एंट्री ऐसे हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश में कुछ ला रहा है तो बैंक या कैश लिख सकते हैं, तो हम बैंक ही लिख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। और इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल किसे बोला जाता है? अगर गुडविल को कैश में लाया जा रहा है। ठीक है, गुडविल अलग अलग तरीके से लाया जा सकता है। अगर गुडविल कैश में लाया जा रहा है तो उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ऑफ लिख दिया मैंने, प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब ही हो गया कि गुडविल को कैश में लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट पुट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये गुडविल का पैसा क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्या एंट्री होगा, ऐसे एंट्री हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, हम गुडविल को G/W लिख रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, या फिर ऐसे लिखते हैं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, हमेशा सभी ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए लैंग्वेज ऐसे लिखने से बेटर होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे हम लोगों ने अभी अभी किया था। ये देखो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, बट यहाँ पर हम लोगों ने ओल्ड पार्टनर को डेबिट किया, जो कि इस पॉइंट में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर गुडविल को कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर गुडविल को कैश में लाया गया है, जिसको हम लोग बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल किए हैं। उसके बाद उसी गुडविल को पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मतलब नेट एंट्री क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों को हम लोग हटा देते हैं, बैंक टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो हम लोगों ने अभी एंट्री देखा ना AS 26 के अकॉर्डिंग, वो भी आएगा, उसका पॉइंट भी आएगा, हम लोग देखेंगे कैसे करके होगा। यहाँ 4 केसेस होगा। एक केस मैंने बताया कि जो गुडविल लेके आ रहे हैं, शेयर ऑफ गुडविल, वो अगर कैश में लेके आ रहे हैं तो एंट्री होगा व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश या बैंक डेबिट किया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लिखेंगे क्या उसे, प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल के लिए लाया गया कैश। अब वो कैश चला जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लोगों के पास, उनके लिए ही तो लाया जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग केस 2 लिखेंगे। केस 2 में कैसे होगा, न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash and goodwill is withdrawn। withdrawn का मतलब वो पैसा
ड्रॉ कर लिया जा रहा है बिजनेस में, पैसा किसके पास जाएगा? ओल्ड पार्टनर के पास। अब ये पहले क्या था, वो बिजनेस में ही पैसा रख लिया जाएगा, मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा। लेकिन अब पॉइंट बोल रहा है कि जो पैसा लाया जा रहा है कैश में ही लाया जा रहा है। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लेकिन वो कैश जो ये पार्टनर अपने अकाउंट में लेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट में, फिर उसके बाद उसको विथड्रॉल कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या एंट्री होगा? पहला एंट्री तो वैसे ही होगा जैसे अभी हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट क्या होगा, ये पॉइंट तो हम लोग का एज इट इज होगा इस क्वेश्चन के तरह। बोल रहा है इस पैसे को रखना नहीं है बिजनेस में, विथड्रॉल करना है। तो पैसा विथड्रॉल करने से क्या होगा? टू बैंक होगा। जैसे पैसा आने से बैंक डेबिट होता है, चले जाने से टू बैंक होगा। अब किसके पास से चला जाएगा? ये पैसा रिसीव कौन कर रखा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनके कैपिटल से पैसा मतलब डिडक्ट हो जाएगा और ये पैसे को विथड्रॉल कर लेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ये एक पॉइंट होता है। अच्छा, फिर केस 3 देखो। यहां पर लिखेंगे न्यू पार्टनर डज नॉट bring his share of goodwill in cash। जो नया पार्टनर है जो कि गुडविल का शेयर ला रहा है लेकिन वो कैश में नहीं ला पा रहा है, तो क्या एंट्री होना चाहिए? तो एंट्री ऐसे हो जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब ये वाला पॉइंट देखो। अगर होस्ट जो है अपना शेयर ऑफ गुडविल जो लेके आ रहा है वो अगर कैश में नहीं ला पा रहा है, उसे बोल दिया गया है कि 9,000 लाना है, बट वो कैश में नहीं ला पा रहा है, तो क्या होगा? एक्चुअली वो जो भी कैपिटल लेके आएगा, देखो शेयर ऑफ गुडविल तो लाना ही है, साथ ही साथ कैपिटल भी लाना है। मान लो वो कैपिटल लेके आ रहा है 15,000, ठीक है, और उसको गुडविल के लिए 9,000 लाने के लिए बोला गया, बट वो कैश नहीं ला पा रहा है, लेकिन कैपिटल वो 15,000 ला रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? आपके कैपिटल से हम लोग ये 9,000 को, मतलब आपका कैपिटल 15,000 हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि आपका कैपिटल कितना है? आपका कैपिटल है 6,000, क्योंकि 9,000 तो निगम और धमेजा अपने अंदर अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। तो वैसे ही अगर इनकमिंग पार्टनर बाई चांस कैश नहीं ला पाता है तो उसके कैपिटल को हम लोग उतने से कम कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ये यही वाला है कि थ्रू कैपिटल अकाउंट, इसको लिख लो बीइंग न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट के थ्रू से हमें एडजस्ट करना पड़ा तो ठीक है, ये कब करना पड़ेगा? अगर जो इनकमिंग पार्टनर है वो नहीं ला पा रहा है शेयर ऑफ गुडविल कैश में। ठीक है, और एक लास्ट केस, केस नंबर 4, ये क्या होगा देखो यहाँ पर, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, अगर गुडविल
प्राइवेटली पे किया जा रहा है। प्राइवेटली मतलब जिसका कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। प्राइवेटली का मतलब है जिसका कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ही नहीं तो एंट्री भी नहीं होगा। प्राइवेटली मतलब क्या, इन लोगों में पर्सनली बात हो जा रहा है कि हम इतना दे देंगे, लेकिन उसको हम लोग शो नहीं करना चाहते, नहीं दिखाना चाहते, प्राइवेटली पे कर रहे हैं, तो कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं होगा। तो हम लोग का 4 केसेस है। एक हो जाएगा कि अगर कैश में गुडविल ला रहा है, बिजनेस में रह रहा है, कैश में गुडविल ला रहा है, बिजनेस से वो गुडविल विथड्रॉन कर लिया जा रहा है, कैश में नहीं ला पा रहा है तो क्या होगा, और अगर प्राइवेटली ला रहा है तो क्या होगा। ठीक है, ये 4 केसेस है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। एबीसी इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:2:1 they wanted to admit D into partnership with 1/5 share. D brings 30,000 as capital and 10,000 premium for goodwill. तो एंट्री क्या होगा, ये हम यहीं से दिखा देते हैं। देखो, और जो लेंथी क्वेश्चन है वो हम करके दिखाएंगे। एबीसी 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5, 2/5 और 1/5। क्यों, क्योंकि देखो 2:2:1 है, और इन्होंने डी को एडमिशन लिया है। ये इनका ओल्ड है, न्यू कितना हो जाएगा, इन्होंने डी को एडमिशन लिया है 1/5 के लिए, और डी कितना ला रहा है, 30,000 कैपिटल के लिए ला रहा है, 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ला रहा है। मतलब कैश में गुडविल लेके आ रहा है। प्रीमियम का मतलब ही हो जाएगा कैश में गुडविल लाना, मैंने पहले ही बोला। तो एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एबीसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, एबीसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। अब डी के एडमिशन के बाद एबीसी कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। और इस केस में एक पॉइंट तुम लोग देख सकते हो, अगर ऐसा होता है ना, ये जो मैंने तुम लोग को एक नोट लिखवाया था यहाँ पर, ये देखो, ये जो मैंने नोट लिखवाया कि अगर हमें ये नहीं बताया है कि कैसे करके प्रॉफिट शेयर करना है, तो हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लेंगे। और इस केस में हमेशा क्या होगा पता है, और इस केस में यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद लिख लो, ऐसा जो भी केस होगा जहां पर हम लोग इनका ओल्ड मेथड से ही इनको प्रॉफिट शेयर करवाएंगे, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑलवेज होगा, ऑलवेज होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ इक्वल होगा, तो कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। ये देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया था, 1:1। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1:1 था। ये मैथमेटिकली ऐसे ही होगा। ठीक है, क्यों होगा हम इसमें भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। ये देखो ए बी सी डी तुम लोग को हम दिखा देते हैं एक क्वेश्चन और भी। ये देखो 2/5, 1/5 और यहाँ पर डी का 1/5, ये ओल्ड और ये हम लोग का हो गया न्यू। ठीक है, अगर डी 1/5 के लिए आ रहा है तो एबीसी के लिए कितना बच रहा है प्रॉफिट, ये रहा 4/5। अब 4/5 में ए बी सी का हिस्सा है। ठीक है, 4/5 में ए को कितना मिलेगा, 250 मिलेगा जितना पहले मिलता था। अच्छा, बी को कितना मिलेगा, 2/5 मिलेगा जितना पहले मिलता था। सी को कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। ठीक है, 4/5 का 1/5, तो देखो कितना होगा, 4/5 का 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 8/25। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 8/25। ये कितना हो जाएगा, 4/5 का 1/5 मतलब 4/25 हो गया। अब अगर हम लोग इसका सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2/5 माइनस 8/25। तो देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, तो ये हो गया 10 माइनस 8, 2/25 होगा। अच्छा, यहाँ भी देखो 2/5 माइनस 8/25, तो इसमें भी सेम आंसर आएगा, सेम डेटा है 2/25। 1/5 माइनस 4/25, तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो गया, 1/25 हो रहा है। तो ये सैक्रिफाइस हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया, 2/25 यानी 2/25 यानी 2 और 1/25 यानी 1, वही हो गया। ठीक है, जो हम लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बताता है कि इनकमिंग पार्टनर आने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, तो हम लोग उनको पुराने रेशियो में ही शेयर करवाते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया। तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो होगा, तो तुम लोग को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात तुम लोग याद रखो, मैंने नोट में ऐड भी करवा दिया। ठीक है, तो ये हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमारा रूल्स क्या है कि अगर कोई इनकमिंग पार्टनर लेके आ रहा है गुडविल, तो वो शेयर कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो भी है, यहाँ सभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, जैसे मैंने सिखाया हम वैसे लिखते हैं। सबसे पहले कैपिटल का एंट्री करेंगे। बिजनेस में कैपिटल लाने से क्या होता है, कैश टू कैपिटल, कैश की जगह लिखो
बैंक टू कैपिटल, बैंक टू यहाँ पर लिखेंगे डीज कैपिटल, ठीक है। कितना कैपिटल ला रहा है? 30,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है तो एंट्री क्या होगा? फिर से एंट्री करेंगे, जैसे मैंने सिखाया वैसे करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल ये कितना हो जाएगा? 10,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? ये एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 10,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अच्छा, कितना करके होगा? 10,000 का 2/5, तो 10,000 का 2/5 हो जाएगा 4,000, ये कैपिटल होगा, ठीक है। अच्छा, बी का भी हो जाएगा 4,000, सी का हो जाएगा यहाँ पर 2,000, ठीक है। 4 4 8 और 2 10,000 हो गया। अच्छा, अब देखो क्या हम लोग का यहाँ से मैच हो रहा है? इन्होंने कितना लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 लिखा है, हम लोग का भी 40,000 हो रहा है। अगर हम लोग कंबाइंड एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 हो गया 40,000। अच्छा, बाकी ये क्रेडिट कैसे मैचअप होगा? क्रेडिट भी मैचअप हो जाएगा। देखो, ए का कैपिटल कितना हो रहा है? 4,000, ए का कैपिटल 4,000, बी का कैपिटल कितना है? 4,000, ये देखो बी का कैपिटल हो गया 4,000, ठीक है। अच्छा, अब नीचे देखते हैं सी का कैपिटल कितना है। देखो यहाँ पर सी का कैपिटल 2,000 और डी का 30,000, देखो हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर ये देखो, सी का कैपिटल 2,000 हो गया और डी का कैपिटल 30,000। अभी देखो मैंने वही दिखाया, डी का कैपिटल तुम लोग को ये देखो 30,000 दिखा दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कि कैसे करके कैलकुलेट हो रहा है। अब ये प्रीमियम कैसे कैंसिल आउट होगा? ये देखो प्रीमियम कैसे कैंसिल आउट होगा वो भी बताते हैं। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 40,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, तो 40 यहाँ पर 30 और ये सब मिला के 10। अब प्रीमियम फॉर गुडविल एक बार डेबिट हुआ है, एक बार क्रेडिट हुआ है, तो कैंसिल आउट हो जाता है। हो गया हम लोग का 40,000। कैंसिल आउट मतलब ऐसे काट मत दो, ठीक है। या तो कंबाइन एंट्री करो या तो मैंने जैसे सिखाया वैसे करो, ठीक है। कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, दोनों सही है। अगर हम लोग इतना नहीं लिखना चाहते तो हम लोग ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, क्योंकि वो 30 + 10 40,000 ला रहा है, ठीक है। और लेकिन डी के पास कितना रहेगा? 30,000 ही रहेगा, क्योंकि 10,000 तो बाकी पार्टनर अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने कंबाइन एंट्री किया है। क्योंकि मैंने तुम लोग को स्प्लिटेड एंट्री का भी जो है नोट्स लिखवाया, तो मैंने उसी तरीके से समझा दिया। अब अगर तुम लोग चाहो तो इसे एक साथ भी लिख सकते हो, जैसे तुम लोग समझ लोगे जल्दी जल्दी तो एक साथ तुम लोग कंबाइन एंट्री कर सकते हो। ये एग्जाम्पल्स है तो मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है? A and B are equal partners. They wanted to take C as 1/3 partner. For this purpose, goodwill was valued at 1,20,000. The journal entry for adjustment of value of goodwill through partners capital account. मतलब ये कैश में नहीं ला रहा है गुडविल का हिस्सा, तो कैसे होगा? तो C को कितना गुडविल लाना पड़ेगा? बोल रहा है कि they wanted to take C admission for 1/3. For this purpose, goodwill was valued 1,20,000. मतलब इन्होंने टोटल गुडविल का वैल्यू किया है 1,20,000, इसमें से सी का हिस्सा है 1/3, यानी सी को लाना पड़ेगा 40,000। और ये 40,000 ये ए और बी अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये इक्वल पार्टनर है। आफ्टर जो है सीज एडमिशन, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? क्योंकि सी के एडमिशन के बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, या फिर ये कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे कुछ नहीं बोला है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट कर भी लेते हैं कि देखो सी के आने के बाद इनको ये पहले कितना प्रॉफिट लेते थे? हाफ और हाफ, ठीक है। सी को कितने के लिए लिया है? 1/3, तो बचता कितना है? 2/3। 2/3 में ये दोनों का हिस्सा कितना हो जाएगा? हाफ हाफ करके 2/3 का हाफ और 2/3 का हाफ। तो अगर हम लोग पूरा इस तरीके से कैलकुलेट नहीं भी करते हैं ना, देखो अगर हम लोग पूरा इस तरीके से कैलकुलेट नहीं भी करते हैं ना, तो भी हम लोग को मिल जाएगा कि हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 1:1 ही होगा। क्योंकि अभी अभी मैंने लिखवाया है कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन ना बता दे तो हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जैसे ही होगा। तो 40,000 को अगर हम लोग हाफ हाफ कर लेते हैं, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो हम लोग का 20,000 हो जाएगा। और अगर वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एंट्री करना है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट तो क्रेडिट हमेशा ही होगा। और क्योंकि वो कैश नहीं ला पा
रहे हैं, तो इनके कैपिटल को हमें कर देना है उतने अमाउंट से डेबिट, जो कि अभी मैंने तुम लोग को जो हमारा केस 3 था उसमें मैंने दिखाया। ठीक है, तो कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल 3 देखो, इसमें क्या बोला है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे वांटेड टू टेक एडमिशन सी फॉर 1/6, हु बॉट गुडविल 60,000, उसने गुडविल लाया है 60,000। अब यहाँ पर जो है ये कैश में दिखा दिया, एक्चुअली वो कैश लाया है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन लिखना चाहिए। ठीक है, तो फिर बोल रहा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सी को एडमिशन लेना है, कितने के लिए, 1/6 के लिए। उसने 60,000 गुडविल के लिए पैसा लेके आया है। ठीक है, यहाँ एंट्री देख के पता चल रहा है कि ये कैश का ट्रीटमेंट इन्होंने कर रखा है, तो कैश में लाया है। तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। देखते हैं कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था पहले, इक्वल, हाफ हाफ। ठीक है, तो सी आने के बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया है 3:1, मतलब 3/6 और 2/6 और 1/6। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना मैंडेटरी है, तब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होगा। तो ए को पहले हाफ मिलता था, अभी मिल रहा है 3/6, जो कि हाफ ही होता है। 3/6 का मतलब देखो हाफ होता है, मतलब ए का कोई सैक्रिफाइस नहीं है। ठीक है, तो बी का सैक्रिफाइस है, बी का सैक्रिफाइस कितना है, माइनस करके देख लो कितना हो जाएगा, 1/6 होना चाहिए, क्योंकि जो सैक्रिफाइस अमाउंट होता है वही तो इनकमिंग पार्टनर को मिलता है, यानी 1/6 होना चाहिए। चेक करते हैं, 2 और 6 का एलसीएम देख लो, हो गया हम लोग का 6। ठीक है, तो 3 - 2 यानी 1/6। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग, बी ने 1/6 का सैक्रिफाइस किया, जो अमाउंट सी को मिलेगा। ठीक है, जो अमाउंट सी को मिलेगा। अब एंट्री कैसे होगा, तो इन्होंने अगर कैश लाया है तो एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट या बैंक, हम बैंक लिख रहे हैं, यहाँ कैश लिखा है, कैश भी लिख सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल जब भी कैश में लाया जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अमाउंट लाया है, 60,000। ठीक है, अब ये 60,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या एंट्री होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसे मिलेगा, बी को, टू बीज कैपिटल, वो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कितना मिलेगा, जो गुडविल का वैल्यू है वो पूरा ही मिल जाएगा इसमें। और 1/6 देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कुछ नहीं बन रहा है, रेशियो तो दो डेटा में बनना चाहिए। सैक्रिफाइस एक ही कर रहा है तो उसे ही पूरा अमाउंट मिल जाएगा, नहीं तो 60,000 ए बी में डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन पूरा सैक्रिफाइस बी का है तो पूरा अमाउंट उसे ही मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अगर हम लोग नहीं लिखेंगे, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो क्या बचता है, कैश टू बीज कैपिटल, वही यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, कैश टू बीज कैपिटल। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोगों ने जो भी केसेस लिखा है ना उसको हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं देता है, जो बड़ा क्वेश्चन रहता है उसमें ये गुडविल का जो ट्रीटमेंट रहेगा उसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये एग्जांपल्स तुम लोग को बताते जा रहे हैं, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि ये सारे केसेस हमें कैसे डील करना है। ठीक है, ये जो 4 केसेस मैंने लिखा है ना वो कैसे डील करना है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब ए बी सी सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 1/3 1/3 होगा, क्योंकि 3 है तो इक्वल 1:1:1 होना चाहिए ना। दे डिसाइड टू टेक एडमिशन डी, हु ब्रॉट 36,000 एज गुडविल, फिर से वही एज गुडविल मतलब कैश लाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, कहीं बैंक लिख रहा है कहीं कैश लिख रहा है, तो हम रेकमेंड करेंगे तुम लोग बैंक की लिखो। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2:2, मतलब कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 6 10, तो 3/10 3/10 2/10 और 2/10। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, 1/3 - 3/10 कर रखा है, 1/3 1/30, 1/3 - 3/10 1/30, सी का हो गया 4/30, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1:4। ठीक है, तो जो भी गुडविल है 36,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1:1:4 में। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1:4, मतलब 1/6 1/6 और 4/6, तो कितना हो जाएगा, 6,000 6,000 और ये 24,000, वही हो रहा है। ये देखो 6,000 ए का कैपिटल,
फिर उसके बाद देखो 6000 और 24000 सेम एंट्री होगा। पहले क्या हो जाएगा, कैश टू बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36000, क्या एंट्री होगा, पहले एंट्री होगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, कितना हो जाएगा 36000, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, कैपिटल लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर 6000 और 24000 और ये टोटल 36000। तो ये वाला ये लोग फॉलो नहीं कर रहे यहाँ पर, बैंक टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, एक्चुअली इतना कोई फॉलो नहीं करता है, कंबाइन एंट्री ही लिख देता है। लेकिन हमें स्टार्टिंग में पूरा ही सीखना चाहिए कि कैसे करके ये एंट्री आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग का कवर हो गया। इसके बाद इलस्ट्रेशन 3 स्टार्ट हो रहा है, जहां पर हमें जो है मेन क्वेश्चंस मिल जाएगा, जो भी हम लोगों ने ये केसेस देखे ना उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन पे अलग अलग ट्रीटमेंट दिया हुआ है, और ये हम लोग का कितना सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, लगभग शायद 10 या 11 क्वेश्चन है, और लास्ट में गुडविल का बड़ा सा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 11 तक है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।